आपकी शादी जिस व्यक्ति से होनी है उसी व्यक्ति से होगी, उसके लिए मेहनत व्यर्थ है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, कर्म तो हमें हमेशा करते ही रहना पड़ेगा। हर फील्ड के लिए हमें लड़ाई करनी होती है क्योंकि वो हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि दोस्तों जीवन में जब कहते हैं कि हम जब अपने मान लो किसी नौकरी को लेकर या पैसे के लिए कोई काम करते हैं, तब हम वहाँ पर ये नहीं सोचते कि मेहनत व्यर्थ जो होगा वो आ जाएगा। वहाँ पर हम अपना एफर्ट लगाते हैं क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो कैसे आएगा। ऐसे ही और सिस्टम्स को लेकर है कि हमें हमारा पुरुषार्थ करना होता है कि हमें जो मिला है उसमें अपना 100% एफर्ट लगाना। और कहते हैं कि उसमें फल की चाहत आपको नहीं रखनी है कि जो होना होगा वो फिर होकर रहेगा, फल प्रारब्ध के हाथ में है। ऐसे ही शादी को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। कुछ लोगों के अलग ओपिनियंस होते हैं, कुछ लोगों के अलग ओपिनियंस होते हैं। लेकिन शारद कहे कि शादी कहे कि पूरा के पूरा प्रारब्ध का खेल है। तय समय पर आपकी शादी हो जाती है, योग बन जाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी कुंडली में योग है लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो आप एक बार चेक करें कि क्या कुंडली सही है। क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कुंडली में एक आध मिनट भी ऊपर नीचे हो जाए तो मामला गड़बड़ा जाता है। और बहुत से लोगों के साथ ऐसी चीजें हुई हैं, उनको लगता है कि योग है लेकिन बाद में चलता है कि उनके साथ जो पुराने उनके साथ इंसिडेंट हो रहे हैं, कुछ चीजों को लेकर जब वो कनेक्ट करते हैं पता चलता है कुंडली ही मिसमैच है। तो ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ है। तो इसलिए आप परेशान ना हो कि तय समय पर आपके सारी चीजें हो जाएगी। बहुत से लोगों को ये होता है कि प्रारब्ध में कहे कि जब हम शादी के लिए एफर्ट लगाते हैं कोई आकर टांग अड़ जाता है, वहां पर आपकी नहीं होनी होती है। और कहे कि फिर हम क्या मेहनत नहीं करें। देखिए आप फ्री भी नहीं बैठ सकते क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं प्रारब्ध इसमें ऐड हो जाता है। और कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब फल प्रारब्ध के हाथ में तो पुरुषार्थ क्यों करे, कर्म क्यों ही करे। लेकिन दोस्तों हमारा कर्म हमें करना ही है, पुरुषार्थ करना ही है। क्योंकि हम अक्सर जो चीजें करते हैं वो सारी चीजें फल को अनुरूप रख के करते हैं। बस यहीं पर हमारी दिक्कतें चालू हो जाती है क्योंकि फिर हमको हमारे अनुरूप फल नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। तो ऐसे में जैसे हमने आपको पहले की स्टोरी बनाई थी उस पर कुछ कमेंट्स भी थे कि जैसे हर एक व्यक्ति ने खूब एफर्ट्स लगाए, सारे प्रयास किए, अपना कर्म किया और उसके बाद जो वो चाहते थे वैसा नहीं हो। उसके रिसेंट मतलब कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली शादी के सारे योग बने, आगे से रिश्ता आया और सारी चीजें तो हमने वो आपको बताई थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि और थोड़ा ओपन अप करके उस चीज को बताया जाए कि कैसे क्या हुआ या फिर कैसे शादी के लिए। देखिए दोस्तों व्यक्ति अपने अनुसार सारे कार्य करता है, ठीक है, उसको अपने अनुसार सारे कार्य करना होता है। लेकिन होता वही है जो उसके प्रारब्ध में ऐड हो चुका है क्योंकि फल प्रारब्ध के हाथ में है। इससे आपको एक प्रकार की ऑटोमेटिकली संतुष्टि आ जाएगी कि हमारा काम एफर्ट लगाना है। हमको ऐसा लगता है कि आज हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमको आज ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, मुझे तो यही मिलना चाहिए था, मेरे लायक तो यही है, मेरे लिए बनाए। लेकिन हम दूरदृष्टि वाले लोग नहीं हैं। हमें सिर्फ हमको छोटी सी चीज नजर आती है। अगर हम एक लंबा रास्ता भी देखें तो 100 मीटर 200 मीटर से आगे हम नहीं देख सकते। लेकिन जो हमारे प्रभु हैं वो जन्म जन्मांतर का सारा रिकॉर्ड उनके पास है। सारी चीजें कौन हमारे लिए सही है, कौन नियति के लिए कहाँ कैसे कब क्या क्या होना है, वो सब कुछ निहित है। तो ऐसे में हम बात कर रहे थे स्टोरी की, वीडियो को कोई लंबी खींचने का कोई इरादा नहीं है कि उस स्टोरी में हमने ये बताया था कि एक व्यक्ति था, उसकी पूर्ण फैमिली थी। ऐसे नहीं है, पैसे वाले सब कुछ अच्छे लोग थे, अच्छे पैसे वाले थे। और उनके कहे कि उस फैमिली में माता पिता और वो 3 भाई और एक सिस्टर थी, ठीक। वो अब कहते हैं ना कि जब सबकी एज लगभग सेम 2-3 साल का सब में डिफरेंस होता है, तो कहे कि अब वो शादी के लायक भी हो गए थे। और वो ऐसा है कि जैसे कभी माता जी की तबीयत खराब होना, कभी पिताजी की तबीयत खराब होना, ऐसा सिस्टम चल रहा था उनके घर में। तो उन्होंने सोचा कि माताजी और पिताजी जब तक हैं एक की शादी करवा लेते हैं जिससे कुछ काम भी बढ़ जाएगा और पता नहीं कब क्या हो जाए, तो एक की शादी तो कम से कम देख जाएं। ये हर व्यक्ति अपने लेवल पर सोचता है क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे बूढ़े माता पिता होते हैं, अपने पोते का मुंह देख जाए या किसी संतान का मुंह दिख जाए या फिर किसी की शादी बच रही होती है तो इसकी शादी हो जाए, पोते की शादी हो जाए, पोती की शादी हो जाए। तो ऐसे सबके मतलब कहे कि अपने अपने सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। तो ऐसे ही उनके थे कि माताजी पिताजी की तबीयत खराब हो जाती बीच बीच में, बहुत डर लगता है, तो किसी एक की शादी ये दिख जाए तो कुछ इनको भी शांति मिल जाए।
तो ऐसे में वो उन्होंने अब अपना एफर्ट लगाने चालू किए। एफर्ट मतलब अपना पुरुषार्थ करना चालू किया, कर्म करना चालू किया। अब इसके लिए कितना कर्म कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, देखिए इस बात की कोई संपूर्ण ज्ञान और नॉलेज नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग अलग ओपिनियन निकल के आता है। लेकिन हर व्यक्ति अपना प्रयास और पुरुषार्थ करना होता है, क्योंकि हम अगर सारी चीजें ड्रॉप आउट कर देंगे तो वो होता है फल, लेकिन हमें कर्म भी तो करना पड़ेगा ना, अपना पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा, तो वो होता है एफर्ट्स। तो अब उन लोगों ने अपना एफर्ट करना चालू किया, अपने लगातार प्रयास करना चालू किए। और प्रयास भी ऐसे नहीं कि लो कोई छोटा मोटा प्रयास हो गया, ऐसे ऐसे एक्सट्रीम लेवल्स पर जाकर कि वो कहते हैं ना शाम दाम दंड भेद। व्यक्ति को ये लग रहा है कि किसी की शादी माताजी पिताजी देख जाए तो हो सकता है कोई बड़ी बात उनके साथ हो और वो पता नहीं हो दूसरे वाले बंदे को, जहाँ से ये स्टोरी है। और ये रियल है, ऐसा नहीं कि कोई फेक स्टोरी, ये रियल है, लेकिन बस एग्जैक्टली नाम नहीं ले सकते, इसलिए वहाँ से कोई अगर उनके साथ कोई बड़ा चीज़ें जुड़ रही हो तो वो पता नहीं है। तो वो अपना प्रयास करते जा रहे थे, पैसे से भी। वो कहते हैं ना शाम दाम दंड भेद, जैसे हो वैसे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी, बस वो अपना प्रयास करते जा रहे थे। प्रयास करने के बाद और बाद होता ही गया। उनको लगभग 3-4 या फिर कहीं के 6 महीने लगभग हो गए, कोई भी चीज उनके हाथ में नहीं आई किसी भी प्रकार से। अंत में उन्होंने यही सोचा कि यार इतना सब कुछ करने से कि पैसे से भी इस्तेमाल करके देख लिया। कुछ लोगों के ये है कि पैसे से शादियां हो जाती हैं, ये सिर्फ एक भ्रम है, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है पैसे से हो जाती है। तो आपको मैं एक इतना प्यारा से इस बीच में स्टोरी में ऐड कर देता हूँ। खाली मैं एक ऐसे या फिर कहें कि अभी पिछले टाइम में एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जो ये कह रहा है कि मैं तो शाम दाम दंड भेद पैसे से कर लाऊंगा, लेकिन पैसे से भी नहीं हो रही है। ये कोई खास आदमी था, वो ये कह रहा है कि पैसे से भी कर लाऊंगा लेकिन पैसे से नहीं हो रही है, क्योंकि पहले ये सोचा था कि पैसे कमा लेता हूँ पैसे से कर लाऊंगा, लेकिन हो ही नहीं रही है। बहुत सारे रीजन से जुड़ जाते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों को लगता है कि पैसे से कर लूंगा और जिनके में योग नहीं है, वो करके देख ले क्या हो जाती है। क्या ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी नहीं हो रही है, पैसा अथाह है। तो अब उन लोगों ने जब बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, उनका कोई भी प्रयास काम नहीं किया। इन द एंड सारे प्रयास रुक गए, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से। और एंड में उन्होंने 6-7 महीने तक जो प्रयास किया, उसके बाद उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। उसके कुछ समय बाद उनकी कहीं की माताजी की डेथ हो गई। जो वो प्रयास कर रहे थे कोई उनके साथ होगा, जो चीज़ें उन्होंने बाहर रिवील नहीं की, क्या कोई हो सकता है बीमारी हो या फिर कोई और सिस्टम्स हो, कोई और समस्या हो। तो उन्होंने माताजी के साथ क्या था, ये सारी चीज़ें बाहर रिवील नहीं हुई कि कोई बीमारी थी या वैसे ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि किसी व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता आज के ज़माने में, या पहले भी किसी को पता इतना नहीं होता था कब डेथ हो जाए। तो अब कहें कि अब वो न्यूट्रल हो गए बिल्कुल। या तो माताजी कहते हैं ना कि हमको पता था माताजी के साथ कुछ ऐसी समस्या है, इससे ज़्यादा समय उनके पास नहीं है और वो अपना प्रयास कर रहे थे, तो वो वाली चीज़ें फिर ऐसे एज ए पर्सन समझ में आती, कुछ ना कुछ इनके साथ होगा, इसलिए एक्सट्रीम लेवल पर प्रयास कर रहे थे साम दाम दंड भेद लगाकर। लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी नहीं हुई और माताजी की डेथ हो जाती है 2-3 महीने बाद। अब वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। अब ना तो वो प्रयास कर रहे थे, क्योंकि शायद वो माताजी के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वो प्रयास छोड़ दिया कि अब तो हो जाएगी, जब होनी होगी और बाकी चीज़ों पर और ध्यान देते हैं। उसके लगभग कहे कि 3-4 महीने बाद रिश्ता आगे से चलकर आता है, आगे से चलकर आता है। सारी चीज़ें जो मिलानी होती है मिलती हैं, सारे जो गुण मिलाने होते हैं मिलते हैं, जो सारी रीति रिवाज रस्में हैं, जो सारी चीज़ें हैं XYZ ऑटोमेटिकली मिल जाती है। उसी महीने लगन का प्रोग्राम हो जाता है, उसी महीने उसी टाइम रुकाई हो जाती है और उसी महीने शादी भी हो जाती है। उसी महीने शादी भी हो जाती है। आगे से रिश्ता आता है, आगे से उसी दिन लड़का लड़की को पसंद आता है, लड़की लड़के को पसंद करती है, दोनों काम होते हैं। ये ओपनली इसलिए बता रहा हूँ, पहले ये स्टोरी हमने ऐसे बताई कि किसी का ज़्यादा वो नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि पूर्णतः समझ में आए ऐसा कुछ। तो आगे से रिश्ता चल कर आया, उन्होंने ढूंढना ही नहीं, वो अपने काम धंधे पे ध्यान दिया क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट लगा लिए थे। आगे से रिश्ता आया, रिश्ते आने के साथ लड़की पसंद हुई, लड़की पसंद होने के साथ लड़के को पसंद किया गया, लड़का लड़के को, लड़की लड़के को पसंद हो गए दोनों, ठीक है। फैमिली एक दूसरे को समझ में आ गई। उसके बाद
तुरंत रुकाई हुई, उसके कुछ समय बाद लगन और शादी का मुहूर्त निकल गया, लगन हुई और तुरंत लगन, क्योंकि शादी तय होती है तो लगन तो 2-3 दिन पहले की होती है। सारी की सारी चीजें उसी महीने में हो गई, योग बना, सब कुछ चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली हुई। अब उन व्यक्तियों को जो पहले कहते हैं कि यार हम इन सब चीजों को नहीं मानते थे, और ऐसा नहीं है, ये स्टोरी सामने से मुझे बताई गई है। जैसे कहते हैं ना कहीं पर मिल जाते हैं, कहीं पर मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि यार ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, और उस टाइम हम भी इस फील्ड में नहीं थे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में होती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर देते हैं। ये व्यक्ति भी क्या है, अपनी लाइफ में चल रहे थे, लेकिन जब इन्होंने भरसक प्रयास किया कुछ नहीं हुआ, जब इन्होंने प्रयास एफर्ट छोड़ दिए, माता जी भी चली गई जिनके लिए प्रयास कर रहे थे, उसके और 3-4 महीने बाद ऑटोमेटिकली सारे काम हो गए। तब से लोग मानने लगे कि भाग्य, प्रारब्ध, ऐसा भी चीजें होती हैं, व्यक्ति के अनुसार नहीं हो सकती। और ये सामने वाला व्यक्ति खुद रिवील कर रहा था। उस टाइम हम ये प्रारब्ध वाले, भाग्य वाले सेगमेंट में नहीं थे जब ये स्टोरी हमें बताई जा रही थी, इसलिए हमने ज़्यादा क्लिक नहीं किया। लेकिन जब इस फील्ड में ऑटोमेटिकली आ गए तब एहसास हुआ कि यार वो सामने वाला बंदा जो बता रहा था वो सही बता रहा था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं थे, ऐसा नहीं था कि परिवार में कोई कमी थी, ऐसा नहीं है कि उनके घर नहीं था, ऐसा नहीं था उनके दुकानें नहीं थी, मतलब कहते पूरी वेल सेटल्ड फैमिली। ऐसा नहीं था लड़के में कोई ऐप था, लेकिन वो कहते हैं ना अपने प्रयास उन्होंने किया, जो अपना पुरुषार्थ कर्म बनता है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे घर में बीमार पड़ता है तो उसको हॉस्पिटल में दिखाना, बाकी सारे कर्म तो हम करते हैं, लेकिन एट द एंड होना वही जो होना होता है। तो वही वाली चीज़ें हैं। तो सारी शादी हुई, शादी होने के बाद सारी चीज़ें वेल सेटल्ड हुई। तब उन व्यक्ति को समझ में आ गया कि समय से पहले नहीं मिलता, अपने अनुसार फल हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब भी शादी को लेकर किसी की चिंता हो तो अगर किसी की कुंडली में हो सकता है कोई मिसमैच हो, और अगर आपको लग रहा है कि एज ज़्यादा हो गई तो आप एक बार ठीक से दिखवाएं, या फिर हो सकता है कोई, बहुत लोगों की और ज़्यादा एज होने पर शादी हो जाती है, क्योंकि शादी आपके अनुसार आप सोच रहे कि मैं अपने अनुसार कर लूँ, नहीं होगी। जब तय समय आएगा तो कहते हैं कि चाहे कहीं से भी कैसे भी हो, चाहे कितने ही आपको लग रहा है कि यार ऐसे तो हो ही नहीं सकती, आपको लग रहा होगा कि राह में फूल बिछ गए, आपको लग रहा है कि कितने क्रिटिकल हो जाएगी शादी, अगर ऐसे ऐसे हम करने गए तो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है उसके साथ, तो जहाँ से संयोग बन रहे हैं। और पता चला शादी के टाइम पे फूल बिछ गए पूरे के पूरे रास्ते पर। यार कांटा तो कहीं आया नहीं, हमने तो पूरे के पूरे रास्ते पर देखे कांटे 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 कांटे, चल ही नहीं सकते, पता चला तो हम तो फूलों पर चल रहे हैं। ऐसा भी लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने सोचा कि ये हो ही नहीं सकता, कि इतनी सारी दिक्कतें आएंगी, ये फेस करना पड़ेगा, ये फेस करना पड़ेगा, एंड द एंड रिजल्ट ही नो है। और वो खुद कहते हैं कि यार जब होने लगा सब कुछ, ऐसा लग रहा था सब कुछ अपने आप हो रहा है और हम चल भी नहीं रहे थे, चलाया जा रहा है। और जहाँ लग रहा था कि कांटे कांटे हमको नजर आ रहे थे हमारे दिमाग में से, यार ये परिस्थिति में कांटे कांटे हैं, क्योंकि फूल बिछे हुए थे, फूल बिछे हुए थे। ऐसा एक्सपीरियंस लोगों का है। तो आप अगर अभी तक परेशान हैं, थोड़े से अपने दिमाग को हल्का करें, या फिर कहें कि बहुत हल्का कर लें और अपना कर्म करते रहे तय समय पर, उचित समय पर। क्योंकि उचित समय कौन सा है हम नहीं जानते। अगर आज आपको कहे कि 1 करोड़ रुपए दे, और आपको कहे कि 10 साल बाद 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, या फिर कहें कि आज आपको 1 करोड़ रुपए दें, 10 साल बाद 10 करोड़ लेने हैं, आपको 1 करोड़ में लाइफ गुजारनी, 10 करोड़ में गुजारनी है। लेकिन आप कहोगे कि 10 साल कितने देखे, अभी 1 करोड़ ले लीजिए, बाकी सब मैं कर लूंगा। पता चला इस 1 करोड़ में कुछ आप कर नहीं पाए। तो वही है, धैर्य रखो। धैर्य को इसलिए ही सबसे बड़ा कहा गया है। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें, क्योंकि हम ये कहते हैं लेटेस्ट वीडियो में कमेंट जरूर करते रहे, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो के कुछ कमेंट्स ही दिखते हैं, बाकी तो सब दबते चल जाते हैं। और कमेंट्स में इसलिए जवाब नहीं दिए जाते क्योंकि YouTube की पॉलिसी और YouTube की गाइडलाइंस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं कि समझ से बाहर है। इसलिए हम उन पर वीडियो बनाना पसंद करते हैं और जवाब देना भी पसंद करते हैं। और 100% जानकारी किसी के पास नहीं होती, ये बात भी आप ध्यान रखें। आशा है जानकारी अच्छी लगी। कोई और सवाल होगा कमेंट में आप जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो में कमेंट करते रहें। धन्यवाद।